जिसके मन की पट्टी पर परमात्मा का नाम होगा वो बच जाते। दूसरों को जय मां पयान तप्त बौ काम, तहर के नाम की तुम्हें ऊपर छाम। महाभयान, भयान माने भयानक, तप्त माने तपाने वाली, बहु माने बहुत बड़ी, घाम घात हो रहे हो। जहां बड़ी भयानक अग्नियां जलाई जाती हों, जहां बड़े भयानक घाव किए जाते हों, ऐसी स्थिति ऐसी जगह में भी अगर तेरे पास परमेश्वर का नाम होगा तो वो तेरे सिर पर एक ठंडी छांव ले आएगा। जब बाकी तपते होंगे जलते होंगे, तुझ पर छांव होगी परमेश्वर के नाम की। जय त्रिखा मन तुझ आक रखे, तै नानक हर हर अमृत बरखे। जहां एक तरफ आज अज्ञानी आदमी के मन को तृष्णा वासना जला के रखती है, वहीं परमेश्वर का नाम अमृत वर्षा की तरह बरसता है और शीतलता और सहजता और ठंडक और आनंद को प्रदान करता है। प्रश्न उठता है, आपके मन में क्या है? तृष्णा की अग्नि के हरि का नाम? क्रोध की अग्नि जलती है कि उस अमृत नाम की बरखा होती है, ये वर्षा होती है? भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। भक्त कौन है? जिसकी वर्तन नाम होती। वर्तन माने उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके कर्म में, उसकी सोच में, उसकी भावनाओं में नाम 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 छाया हुआ होता। संत जना के मन विश्राम, और जो संत होते हैं उनके मन हमेशा विश्राम में होते। क्यों नहीं होंगे? जब मन में कोई संशय ना हो, जब मन में प्रेमा भक्ति होगी, तो मन तो विश्राम में ही रहेगा। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। ओट शब्द का अर्थ होता है सहारा, कोट शब्द का अर्थ होता है करोड़ों। अब इस पंक्ति का अर्थ समझें। हर का नाम दास की ओट, जो दास है प्रभु का, उसको तो ओट एक परमात्मा का है, उसको सहारा एक परमात्मा का है, क्योंकि वो जानता है कि इस परमात्मा के नाम ने करोड़ों भक्तों को तारा है, करोड़ों को। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। संत जनों का व्यवहार क्या है? संत जनों का जीवन क्या है? बोले उनका जीवन एक ही है, बस हरि का जस करते हैं। जस माने टू सिंग प्रेजेस ऑफ लॉर्ड, टू सिंग ग्लोरी ऑफ लॉर्ड। संतों का काम यही होता। और हर हर औखद साध कमात। औखद माने मुश्किल। हरि का भगत, हरि के दूसरे संतों के साथ, भक्तों के साथ ये मुश्किल से मिलती है जो संगत, वो उसको करता है। औखद माने मुश्किल, सबको नहीं मिल जाती, सबको नहीं मिलती है, सबके बस का भी नहीं है, सबके सोच से परे की बात है ये। लोगों को तो भैया खाने पीने सोने से कमाने से ही फुर्सत नहीं है, संतों का संग करने का ख्याल कहां से आएगा उनको? वो तो कभी 15-20 दिन बाद अपने दोस्तों मित्रों को भी मिलते हैं, चाय पे कॉफी पे तो बातचीत करते हुए भी यही पूछते हैं, अच्छा भाई और कितने कमाया? कोई रिश्तेदार देर समय में मिले तो आपस में यही पूछते रहते हैं कि अच्छा आजकल कैसा चल रहा है धंधा, कितना पैसा जोड़ा, कितनी नई दुकानें, कितने नए मकान, कितने नए शेयर खरीदे, कितनी नई एफडीआं बनाई, कितनी नई गाड़ियां खरीदी। बड़ा मुश्किल है कलयुग में रहने वाले जीवों को और संत के संग का ख्याल उठे।
वो सोचते हैं अरे भैया दुनिया के काम भी तो जरूरी है, ये कर लें यही बहुत है, इसी से फुर्सत नहीं है उनको, उसी में लगे रहते। समय कहां? साध की संगत मुश्किल से मिलती है, और जब मिल जावे तो साधना की कमाई करनी बड़ी मुश्किल। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। हरि के जन, जन माने बच्चा, जन माने दास। जो हरि का भक्त है उसको एक ही खजाना है, वो है खुद परमात्मा। और ये नाम का खजाना जो उसके पास है, ये दिया किसने? बोले आप परमेश्वर ने दिया। ये नहीं कह रहा मैंने कमाइयां करी हैं, मैं उठा था सुबह सुबह, स्नान करता और फिर ध्यान लगाए हैं और ध्यान लगा लगा करके समाधियों को पाया है, ऐसा अभिमान भक्त नहीं करता। बोले परमात्मा ने दिया, उसकी रहमत है, उसकी कृपा है कि अमृत नाम मेरे पास है। मन तन रंग रते रंग ये कै, नानक जन के बिरत विवेक। ऐसे भक्त का मन भी रंगा, तन भी रंगा। किसके रंग में? कहा उस एक के रंग में। फिर चले जाइए शुरू में, शुरू की श्लोक से पहले आया था एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किसके रंग में रंगा? उस एक परमात्मा के रंग में रंग जाता है। और जो भक्त है उसके मन में वृत्ति उठती है तो विवेक की उठती है। अब वृत्ति किसको कहते? ये शब्द आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, और सत्संगियों को या जो पुराने जो बुजुर्ग है वो शायद इस शब्द को समझते हो। आजकल इस शब्द का अधिक उपयोग नहीं होता। मन की वृत्ति, वृत्ति माने हम कह सकते हैं मन का वह विचार जब एक विषय के अनुरूप हो जाए तो उसको वृत्ति कहते। व्हेन अ माइंड thought gets involved in one particular object and is engrossed in that, we call it vritti. मन बहुत बड़ा है, लेकिन मन के बहुत से विचारों में से, मन के बहुत बड़े स्वरूप में से जो वो एक धारा किसी एक चीज की तरफ गई तो हम कहेंगे मन की वृत्ति उस चीज के बारे में सोचती है या याद करती है। तो कहते भक्त जनों के मन में कैसी वृत्ति उठती? विवेक की। They never lose their grip on विवेक। विवेक मतलब क्या? सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, ये बोध उसको रहता है, ये समझ उसको रहती है। उसके मन वृत्ति में हमेशा ज्ञान छाया हुआ होता है। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। नाम जप करने वाले, नाम से जुड़ने वालों को मुक्ति की जुगती मिल जाती है। जुगती शब्द आया है युक्ति शब्द से। जुगत माने हिंदी का शब्द है युक्ति। मुक्ति की एक युक्ति है, अगर वो युक्ति आती है तो मुक्ति है, अगर वो युक्ति नहीं आती तो कोई मुक्ति नहीं। देखिए कोई भी चीज बिना युक्ति के नहीं होती। युक्ति माने टेक्निक, एंड देयर इज अ टेक्निक फॉर एवरीथिंग। ये माइक चल रहा है तो किसी टेक्निक से, या रोशनी चल रही है तो किसी टेक्निक से, आप खाना पकाते हो तो किसी टेक्निक से, आप बाजार में शॉपिंग करते हो तो किसी एक टेक्निक से, आप घर बनाते हो तो टेक्नीशियन आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है। ऐसे ही मोक्ष का भी एक युक्ति है। जिसके पास ये नहीं उसके पास न तृप्ति है। और अगला शब्द है भुगत। भुगत का अर्थ यहां भक्ति। ना उसके पास तृप्ति होगी ना उसके पास भक्ति होगी। किसके पास? जिसके पास परमात्मा का नाम नहीं। हर का नाम जन का रूप रंग,
हर नाम जपत कब परे न पंग। हरि का नाम ये उस भक्त के रूप और रंग का देह भी है। माने जिसकी शादी होनी हो ना, और जब वो दुल्हन बन के निकले, जब वो दूल्हा बन के निकले, अच्छे अच्छे कपड़े और मन में उमंग है, तरंग है, तो देखने वाले कहते आज खूब रंग चढ़ा, खूब जच रहे। कपड़ों की वजह से जच रहे हैं, शादी की खुशी से जच रहे हैं, उमंग से जच रहे हैं, ये सबका कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से वो खूबसूरत लगते हैं। कहते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं उनके रूप चढ़ते हैं इस नाम से, और वो खूब रंगराज होते हैं इसी नाम की वजह, खूब रंगे हुए होते। और नाम जपत कब परे ना भंग। भंग माने इंटरप्शन। नाम की जो अंदर मस्ती चली, ये मस्ती कभी छूटती नहीं, इस पे भंग नहीं पड़ती। देयर इज नो इंटरप्शन। ये नहीं है कि अभी तो मन जुड़ा है और अभी मन नहीं जुड़ा है, अभी मन लग रहा है अभी मन नहीं लग रहा है। एक साधारण व्यक्ति के मन की हालत तो ऐसी है ना, कभी बड़ी मस्ती आती और कभी यही देखता रहता अच्छा कितना टाइम हुआ। कभी नाम जप करता है तो मन जुड़ता है और कभी मन नहीं जुड़ता है। और कभी मन बड़ा अच्छा जुड़ा हुआ था, इतने में किसी ने जोर से दरवाजा खोला और आवाज दे करके बुलाया, कहाँ हो जल्दी आओ। तो गुस्सा आता है, सारा मेरा मन खराब कर दिया, इतना अच्छा मन जुड़ा हुआ था। जिसका मन ऐसा लग के हट जाए वो अभी भक्त नहीं है। भक्त कौन है? मन तो बस लगा है, इसके मन में कभी भी भंग नहीं पड़ती है। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। और ये नाम खूब महिमा भी देता है भक्त को, यह नाम ही भक्ति करने वाले को शोभा भी देता है। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नहीं वियोग। नाम जप करने वाले को कहते दोनों चीजें मिल जाती हैं, भोग भी और योग भी। योग अर्थ मन का परमात्मा से जुड़ना, योग अर्थ इंद्रियों का संयम, योग अर्थ शरीर को साधना, योग अर्थ प्राणायाम, योग अर्थ अंतर्मुखी होना। संसारी आदमी भोग इकट्ठे करने में लगे और कोई सिर्फ योग करने में लग गया, घर बार छोड़ करके कहीं गंगा किनारे किसी गुफा में बैठ गया, वो खाली योग साध रहा। उसको भोग मिला, उसको योग मिला, दोनों को एक एक चीज मिली। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जिसके पास यह प्रेमा भक्ति, जिसके पास ये नाम होता है, उसको दोनों चीजें मिल जाती हैं, भोग भी और जोग भी। भोग माने इंद्रियों को आप उसके विषयों से बताइए कितनी दूर और कितनी देर तक अलग रख सकते। आंख है रंग दिखेंगे, कान है शब्द सुनेंगे, जीवा है रस आएगा, नाक है ना चाहो तो भी खुशबू बदबू नाक में चली ही जाएगी। तो योगी वो नहीं, गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं योगी वो नहीं, सन्यासी वो नहीं जो अग्नि ना जलाए और घर छोड़ के कहीं चला जाए। बोले सन्यासी वो होता है जो इंद्रिय और विषय का संजोग होने पर विवेकी रहता है और अनासक्त रहता। एक आदमी भोजन खाता है, बड़ा मजा आ रहा उसको, मजे ले लेके खा रहा है और ये सोचता और है ना, अच्छा रात को भी यही खाएंगे, लोभ में खाता है। एक भक्त भी अच्छा भोजन खाता है, लेकिन जब भोजन सामने आता है वो पहले प्रणाम करता है, अन्न को प्रणाम करता है, देने वाले ईश्वर को प्रणाम करता है और नमस्कार करके उस प्रसाद को ईश्वर का आनंदमय भोग समझ करके ग्रहण करता है, और ये जानते हुए कि ये अन्न सिर्फ शरीर के लिए है और उस अन्न में से जो स्वाद आ रहा है उस स्वाद की वो गुलामी नहीं करता।
अभी मिल रहा है बहुत अच्छे, और अगले भोजन में ना मिले, कोई बात नहीं। तुम लोग खाते समय पर भी अगले समय में क्या खाएंगे ये सोचते हो। तुम खाते समय पर भी पहले क्या ऐसी चीज खाई थी जो अच्छी थी या इसके तुलना में बुरी थी, उसके बारे में सोचते हो। तो सही दृष्टि में तो आपने भोगा नहीं ना उसको। आपकी जीभ ने उस भोजन का भोग कहां किया, मन तो उड़ गया इधर उधर। मीराबाई ने भी कहा, संतन माखन खाए छाछ पिए संसार, असली मजा तो संत के पास ही है। क्योंकि भोग को भी होश से जीता है, भोग को भी भोगता है तो अनासक्त होके, मन को नहीं जोड़ता उससे। बड़ा सुंदर है प्रसाद, आनंद से खाता है, पर वासना से नहीं। परमेश्वर का भोग है, प्रसाद है, ऐसा समझ के खाता है। तो उसे भोग भी मिला और उसका योग भी रहा। योग माने मन परमात्मा से जुड़ा भी रहा। तो बोलिए, भक्त घाटे में है कि संसारी घाटे में है? संसारी सब तरफ से घाटे में ही होते हैं। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नहीं वियोग। जो नाम जप करते हैं उनको कभी वियोग का, वियोग अर्थ दुख को नहीं सहना पड़ता, माने उनके जीवन में दुख नहीं आता। अरे भाई, दुख बाहर घटते हैं, उसे वो अपने मन तक पहुंचने नहीं देता। जो चीज मन तक नहीं आएगी वो आपको दुखी कैसे करेगी? जो मन तक आए वो ही तो दुख देगा, जो मन तक नहीं आए वो दुख सिर्फ शरीर तक ताप दे सकता है, वो मन को पीड़ा नहीं दे सकता। जन रता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। परमेश्वर का भक्त हमेशा एक ही सेवा में लगा रहता है, वो है नाम की। नाम के अलावा वो और कुछ करना नहीं चाहता, वो नाम के अलावा और कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आम आदमी जब नाम जप करता भी है तो कब करता है? सुबह कर लेगा, शाम को कर लेगा, 10 मिनट कर लेगा, 20 मिनट कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का भक्त कौन है? जो हर समय सिमरन में ही रहता है। सिमरन मैंने याद में रहता है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन गुरु अर्जन देव जी ने एक दूसरे जगह में दिया इस तरह से। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडौत वंदना, नमस्कार दंडौत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझे ही आगे सारे,
बाल बुध तुम ही, तू मेरी ओट। बाल बुध तुम ही, तुम है मेरे परवारे, तुम है मेरे परवारे। जो तुम करो सोई पाले हमरे, जो तुम करो सोई पाले हमरे। पेख नानक सुख चरना रे, नानक सुख चरना रे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार। उठते बैठते सोते जागते मेरा मन हमेशा प्रभु आपका ही चिंतन करता है। सुख दुख बोले तो मन की व्यथा है, मेरी नहीं। मेरा मन तो सदैव तेरे ही साथ जुड़ा रहता है। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। जो हरि का जन है उसका असल माल खजाना खुद परमात्मा ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हरि का धन क्या है? हरि का नाम दिया किसने? बोले हरि ने। दाता भी वही, देता भी वही, देता भी नाम, नाम भी किसका? अपना ही। और अपना नाम अपने जैसा दे के भक्त को वो धनवान बना देता है। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। हरि का भक्त, हरि से जो मन जोड़ता है उसको उसी का सहारा है। और परमेश्वर का प्रताप जो है वो दूसरे क्या जानेंगे? अवर माने दूसरा, दूसरे कैसे समझ सकते हैं? तो सिर्फ भक्त जानता है उसके परमेश्वर की महिमा को। एक आम साधारण बुद्धि वाला क्या समझेगा? एक कहानी महात्मा लोग से सुनी थी मैंने कि दो दोस्त गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे छांव में लेटे हुए सुस्ता रहे। आसपास खेत खलिहान में फसलें उगी हैं, वृक्षों पे भी फल लगे हैं। तो एक की नजर गई तो वो क्या देखता है कि खेत में इतने बड़े बड़े कद्दू, पम्पकिंस उगे हुए हैं और बड़ी पतली सी बेल है जिसके साथ वो जुड़ा है। और नजर गई जामुन के पेड़ पर, इतना बड़ा पेड़, इतना सा जामुन। तो वो कहता है भगवान भी बेवकूफ है, इतने बड़े पेड़ में छोटे से जामुन और इतनी पतली बेल में इतने बड़े कद्दू लगा दिए। कद्दू पेड़ पे होने चाहिए थे और बेर उस बेल के साथ होने चाहिए थे। इतने में ऊपर से एक बेर गिरा सीधे उसकी आंख में। आंख मलता है, कहता भगवान इतनी जल्दी नाराज हो गया, तुरंत ही दंड देने लग गया। कहता नहीं नहीं आपने ठीक ही किया, बेर था, छोटा था, बच गया। कद्दू सिर में फूटता। आपकी महिमा प्रभु आप ही जानो, जो करते हो वो सही करते हो। आदमी मार खा के कहता है, भक्त समझदारी से जानता है, भक्त विवेक से जानता है। भक्त को कुछ होवे उसके बाद अकल नहीं आती। देखिए किसी के घर में मौत हो जाए ना तो बड़ा रोते बड़ा रोते बड़ा रोते, भगवान को गालियां निकालते, बड़ा रोते बड़ा रोते, हमारा बंदा क्यों मार दिया क्यों मार दिया, बड़ा रोते बड़ा रोते। थोड़े दिन बाद तो चलो जो भगवान की मर्जी।
था, इतनी दिन गाली काहे निकाल रहे थे, पहले ही दिन बोल देते जो भगवान की मर्जी। लेकिन आदमी ऐसा ही है, बेबस होता है तो दुख तकलीफ में गाली निकालता है, रोष दिखाता है, फिर चलो जो भगवान की मर्जी, क्या कर सकते हैं हम। भक्त ऐसे रोष कभी नहीं करता, भक्त ऐसे लड़ाई कभी नहीं करता, शिकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, राजी है। जो तुम करो सोई पाल हमरे, जो तुम करो परमात्मा वो मेरी भलाई में ही है, चाहे फिर वो कुछ ही क्यों ना हो। ओत पोत जन हर रस राते, सुन्न समाध नाम रस माते। जो परमात्मा का भक्त अपने मन को ओत पोत माने अंदर बाहर से परमेश्वर के रंग में रंग देता है, वह एक दिन सुन्नता को अर्थात निर्विकल्पता को, समाधि को प्राप्त हो जाता है। देखिए समाधि को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं। कुंडलनी योग है, चक्र साधना है, प्राणायाम है। समाधि प्राप्त करने का एक साधन ज्ञान भी है, एक साधन प्राण विद्या को समझना भी है, और उसी तरह से समाधि को प्राप्त करने का एक तरीका नाम भी है। नाम इस तरह से मन में उतर जाए, देखिए अभी मन में करोड़ों विचार उठते और उसी में नाम उठ गया, इसलिए तुम नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे। जब तुम्हारे मन में और कोई विचार बचे नहीं और मन हो जाए खाली और सिर्फ बचे परमात्मा का नाम, और उस नाम के साथ जुड़ गया जो तुम्हारा भाव, मन की लिव जुड़ गई, मन ठहर गया, और इसी ठहरे ठहरे मन में ही एक ऐसा गोता लगेगा कि मन की स्थिति समाधि की हो जाएगी। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध है।